नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कर्मों का बंधन। हम छोटे छोटे कर्म करते हैं और उसका बड़े पैमानों में हमें कर्म भुगतना पड़ता है। उसके बारे में मैं कुछ आपको बातें बताने वाली हूँ। जो मैंने अपने गुरुओं से सीखी है वही बातें मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप सो आपको ये बातें बहुत अच्छी लगेगी और आप डेली रूटीन में कोशिश करोगे कि ऐसी गलतियाँ हमसे ना हो। हम इंसान हैं, गलतियाँ होती है सबसे, पर छोटी-छोटी गलती अगर हम दिमाग में रखें कि हाँ, इससे ये हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो ज़रूर बहुत फ़ायदा होगा। और ये मेरे छोटे से वीडियो के मार्फत मैं आपको ये बातें बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ। एक था चाय वाला, जो अपना छोटा-सा पटरी पे चाय का बिज़नेस कर रहा था, धंधा कर रहा था और उनका एक फ्रेंड था, जिनके पास बहुत अपार पैसे थे। बहुत पैसे थे पर उन्होंने कभी शादी नहीं की। ना उन्होंने उनका कोई मतलब खाने वाला पीछे वारिस था, ना कोई था, वो अकेले थे। पर उन्होंने अपना मेहनत करके बहुत हार्ड वर्किंग करके वो मुकाम पे वो पहुँचे थे। तो ये चाय वाला और ये जो सुधांशु जी थे, वो अच्छे गहरे दोस्त थे। सो चाय वाले के दिमाग में एक बार आया कि क्यों ना मैं अपने दोस्त से कुछ पैसे मांगूं और अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। ये जो मेरा छोटा सा है चाय का है, तो उसका मैं अगर मुझे कुछ पैसे मिलेंगे तो मैं उसका बड़ा बिजनेस करूंगा और फिर बाद में मैं उनको पैसे रिटर्न कर दूंगा बिना मतलब बैच के साथ। तो उन्होंने ऐसी शर्त रखी सुधांशु जी को, जो कि गहरे दोस्त थे। तो उन्होंने एक दिन बोला कि आप मुझे पैसे दो, बिजनेस में ज़्यादा पैसे लगेंगे, मुझे दो लगाने के लिए, और मैं देखता हूँ, मैं अपना व्यापार चालू करता हूँ, बिजनेस स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद मैं आपके बैच के साथ आपको पैसे रिटर्न कर दूंगा। सुधांशु जी बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने बोला कि मेरे दोस्त को मेरी हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, तो मैं उसको हेल्प करूँगा ज़रूर। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। आपका जब बिज़नेस चलेगा अच्छे से तब आप मुझे रिटर्न कर देना। दोनों में अच्छी खासी डील हो गई, पक्की हो गई। और सुधांशु जी ने बहुत भारी रकम उनको, जो चाय वाले थे, उनको दे दी और बोला कि आप आराम से अपना बिज़नेस स्टार्ट करो। और कुछ दिनों के बाद चाय वालों ने वो चाय का बिजनेस छोड़ के उन्होंने कपड़ों का व्यापार का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें उनको बहुत तरक्की आई और दुगना चौगुना उनको मुनाफा मिलने लगा। वो बहुत हैप्पी थे। तो सुधांशु जी बोले, अरे अभी तो आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो आप मुझे अपने पैसे रिटर्न दो। वो बेचारे बार बार चाय वाले के पास मांगते रहे। जैसे कि बोलते हैं ना, अपना ही खुद का पैसा जब अपने को मांगना पड़ता है तो बहुत दिक्कत आनी पड़ती है। बार बार चाय वाले के पास वो चले जाते थे, जो कि चाय वाला अभी बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया। तो वो पैसे के प्रति इतनी लालच आ गई गाइस कि वो टालने लगे। बेचारे सुधांशु जी बार बार उनके घर तक पहुंचते थे कि हम मेरा पैसा दो, अभी आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है। पर चाय वाला जो अभी बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया था, तो वो टालते गया और उनको पैसे देने से इनकार करने लगा। फाइनली उसने अपने फ्रेंड के साथ गद्दारी की और नतीजा ये था कि दोनों में बहुत बड़ी झगड़ा हो गया। वो झगड़ा मार पिटाई के इसमें रूपांतर हो गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि चाय वाले ने, जो बड़ा व्यापारी बन गया था, उसने सुधांशी जी को बहुत जोर से धक्का दिया और सुधांशी जी गिर गए। और गिरने के बाद उनके सर में बहुत बड़ा पत्थर लगने से उनकी मौत वही की वही हो गई। तो चाय वाला तो बहुत खुश हो गया। बोला कि दुखी होने के बदले में वो खुश हो गया और उसने सोचा कि अरे अब तो बहुत अच्छा हो गया है कि
सुधांशु अभी रहा नहीं इस दुनिया में, तो अब तो मुझे कुछ पैसा देना नहीं पड़ेगा और बैच भी नहीं देना पड़ेगा और मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। ऐसे खुशी-खुशी वो घर पे आ गया। पूरे गाँव में चर्चा हो गई कि फाइनली सुधांशु जी नहीं रहे उस दुनिया में। पर प्रॉब्लम क्या होता है ना, हमारा समाज क्या होता है ना कि जब पैसे वाले लोग होते हैं, उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता नहीं है। तो कौन बोलेगा कि व्यापारी को कि आपने गलत किया अपने दोस्त के साथ? नहीं कोई बोलेगा ना। पीठ पीछे तो लोग चर्चा कर रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। दैट्स इट। और कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि व्यापारी के घर में फाइनली खुशखबरी आ गई। व्यापारी की पत्नी प्रेग्नेंट रही और उनके घर में बहुत ही खूबसूरत सा बेटा पैदा हुआ। व्यापारी बहुत खुश था। उसने पूरे गांव को जो चाहिए वो खिलाया, खुशी खुशी कि अब मेरा फाइनली वारिस आ गया। अब मेरे व्यापार को आगे बढ़ाएगा, बिजनेस को संभालेगा। ये खुशी में वो सपने मतलब सपने सोचता था, सपने देखता था। तो ऐसा हुआ कि कुछ दिनों के बाद ऐसे दिन बीतते गए और व्यापारी का लड़का धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब वो 22 इयर्स का हो चुका था। बहुत ही होशियार, अव्वल आता था हमेशा। जो काम वो लेता था उसमें वो सफल होता था। बहुत ही होशियार, इंटेलिजेंट लड़का था। तो व्यापारी ने सोचा कि अब मैं इसकी शादी करूं और बिजनेस उसको संभालने के लिए दूं और उसकी जो वाइफ आएगी वो हमारे घर को देखेगी और मेरा बेटा मेरा बिजनेस संभालेगा। वो खुशी में वो सपने देखता था। और फाइनली व्यापारी ने बहुत अच्छी घर की लड़की से उसके लड़के की शादी की। बहुत ही सुंदर बहू उनके घर में आई, बहुत सुशील थी। ऐसे चल रहा था। व्यापारी अभी आराम करता था, घर में बैठा था। लड़का उनका बिजनेस संभालने लगा था। ऐसे करते करते पता है आपको, जैसे कि खुशी को नज़र लगती है वैसे उनके खुशी को नज़र लग गई। और एक दिन व्यापारी के लड़के को ऑफिस में ही चक्कर आ गई, वो गिर गया। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि मतलब उसके लड़के को बहुत बड़ी बीमारी हो गई। और वो बीमारी क्या हो सकती है गाइस, आप सोच नहीं सकते हो। वो बीमारी कैंसर हो चुका था। वो व्यापारी का लड़के को पता चला कि कैंसर हो चुका है, डॉक्टर के पास वो चले गए। व्यापारी बहुत टूट चुका था, हार चुका था और किस्मत को पूछ रहा था मैंने क्या किया। मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं कि मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। और बहुत सारे डॉक्टरों के पास वो चक्करे जाने लगा। उसको बहुत मतलब ज़्यादा अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास उसने अपने लड़के को दिखाया। जितना खर्चा करना था उतना किया। आधे से ज़्यादा व्यापारी की जो प्रॉपर्टी उसने कमाई थी वो आधे से ज़्यादा बिक चुकी थी, पर कोई फायदा नहीं था। और जब पता चला कि डॉक्टरों ने बोला कि अब आपका लड़का बचने वाला नहीं है, आप उसको घर पे लेके जाओ। डॉक्टरों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर व्यापारी टूट चुका था। उसने गाड़ी में अपने बच्चे को, लड़के को ले लिया और घर की ओर बढ़ने लगा। गांव वाले सब चर्चाएं कर रहे थे कि देखो किस्मत का क्या कहना। व्यापारी को अभी रोना पड़ रहा है। घर पे आया और लड़के को घर पे रख दिया। उसके बाद लड़का अपने पापा की तरफ देखते हुए बोला कि आप क्यों रो रहे हो? पहचाना आपने मैं कौन हूँ? तो व्यापारी बोला कि क्या हुआ बेटा, बोलो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? फाइनली ऐसा हुआ कि व्यापारी का बेटा हंस के व्यापारी को बोला कि आपने मुझे पहचाना क्या? तो व्यापारी कंफ्यूज हो गया। तो वो बोला कि क्यों ऐसे बोल रहे हो? तो मैं वही दोस्त था जिसको आपने धोखा दिया, मेरे पैसे लूटे और आज मैंने सब कुछ अपना ले लिया, पूरा बैच के साथ आपसे मेरा पूरा हो गया। अब मैं आपको अलविदा करता हूँ। ऐसे करके व्यापारी के लड़के ने व्यापारी की गोदी में ही अपना दम तोड़ दिया और वो चला गया।
तभी व्यापारी बहुत रोने लगा कि मैंने क्या किया, ये कितनी बड़ी गलती की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ी। तो गाइस, इसी इसी कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कि कभी भी किसी के साथ भी बुरा करने से पहले 10 बार सोचो, दिमाग में डालो कि इसका भुगतान हमें कहीं न कहीं चुकता करना पड़ता है, तो ऐसे काम ना करो। और कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैसे लगे मेरे विचार आपको? अच्छे लगे, बुरे लगे, क्या लगा? और ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपको अलविदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। कृपया करके पूरा वीडियो ऐड के साथ वॉच करो, और अगर हाइप आया होगा तो हाइप भी देने की कोशिश करो। आपकी एक छोटी-सी मदद मुझे बहुत काम आएगी और मेरे मन से ब्लेसिंग्स निकलेगी। इसी के साथ थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।